प्रोसीड करें। अच्छा, suppose that f is continuous on AB and differentiable on AB if f dash of x is greater than 0 at each point x belongs to AB, then f is increasing on AB. If f dash of x is less than 0 at each point x belongs to AB, then f is decreasing on AB. क्या मतलब है इसका? ये वही बात है जो हम पहले कर रहे थे। हमने एक दो क्वेश्चन में हमने ये बात की थी कि अगर हमारा स्लोप पॉजिटिव होता है तो हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, और स्लोप हमारा नेगेटिव होता है तो हम कहते हैं डिक्रीजिंग है। वही बात है ना ये, कि उसने लिखा है कि डेरिवेटिव पॉजिटिव तो मतलब स्लोप पॉजिटिव ना जी। तो स्लोप पॉजिटिव तो मतलब फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग, और स्लोप अगर नेगेटिव मतलब डेरिवेटिव नेगेटिव तो फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग। दो बातें हैं और ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। कोई इशू है? नहीं। तो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है उसको बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। अच्छा, ठीक है, मोनोटोनिक में दोनों हो जाए तब भी कोई इशू नहीं है, एक हो जाए तब भी उसको मोनोटोनिक फंक्शन बोलेंगे। इंक्रीजिंग है तब भी उसको मोनोटोनिक बोलेंगे, डिक्रीजिंग है तब भी उसको मोनोटोनिक बोलेंगे, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हैं तब भी आप उसको मोनोटोनिक। ठीक है, अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आपके एक इंटरवल में कुछ खास पार्ट के लिए वो इंक्रीजिंग हो और कुछ खास पार्ट के लिए वो डिक्रीजिंग हो। ठीक है, जी। एग्जाम्पल से आपको कह रहा है कि भाई आप क्या करें, और ये निकलेंगे कैसे? क्रिटिकल पॉइंट से ही निकलेंगे। क्रिटिकल पॉइंट डिसाइड करेंगे कि आपके कहां से कहां तक फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और कहां से कहां तक डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, अच्छा, लेट से आपके पास ये फंक्शन है, इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालो। इस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट निकालो। कैसे निकालते हैं? क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं? 0 को इक्वल रखते हैं ना इसको। डेरिवेटिव को 0 के ऊपर रखते हैं। तो पहले डेरिवेटिव लो इसका, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? 3x² माइनस 12। 12। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3 को कॉमन है, x² माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0 करें तो क्या आएगा? x² माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। 3 तो हो नहीं सकता 0, ऐसा ही है ना, 3 कभी 0 के इक्वल हो नहीं सकता। तो x विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ऐसा ही है। तो 2 और नेगेटिव 2, ये एक पोलिनोमियल है जी। तो पोलिनोमियल की डोमेन क्या होती है? पूरी रियल लाइन, ऐसा ही। जी। हम इसमें रियल लाइन में से कोई भी नंबर ले लें आपको ये आंसर देगा, तो इसकी डोमेन पूरी रियल लाइन होती है। तो हम इंटरवल कुछ इस तरह से बनाएंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी से -2, ठीक है, -2 से +2 और 2 से इन्फिनिटी। 3 इंटरवल्स बनाएंगे और इन तीनों में से अपनी मर्जी का कोई भी पॉइंट उठा लें। अच्छा, उसको डेरिवेटिव में पुट कर देंगे। अगर डेरिवेटिव ने आंसर पॉजिटिव दे दिया तो वो इंटरवल इंक्रीजिंग फंक्शन देता है, उस इंटरवल पे फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, अच्छा, अगर उसने नेगेटिव दे दिया तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। दो ही रास्ते होंगे, या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। डेरिवेटिव का फंक्शन ये है हमारा। जी। नेगेटिव इन्फिनिटी से -2 के दरमियान अपनी मर्जी का कोई एक पॉइंट उठा लो। कौन सा उठाएं? 1 नेगेटिव इन्फिनिटी और -2 के दरमियान कब आता है भाई? -3। -3 ले ले, -4 ले ले, -5 ले ले, -6 ले ले, -10 ले ले, हजारों नंबर्स हैं, कोई ले ले, -3 ले लें लेट्स से। f डैश ऑफ -3 विच इज इक्वल टू 3 इंटू -3 का स्क्वायर -12 कितना आएगा? ये -3 का स्क्वायर कितना आएगा?
9, 9 का 3 से प्रोडक्ट कितना आएगा? 27. 27 माइनस 12, आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? आपको आंसर Positive. नहीं, आपको सिर्फ साइन से मतलब है कि आंसर पॉजिटिव में आ रहा है या नेगेटिव में आ रहा है। ग्रेटर देन 0 है, जी. पॉजिटिव होगा, चाहे तो आप निकाल लो। तो कितना आएगा? 15 आएगा ना। जी. तो 15 विच इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आया। तो जी. इस इंटरवल में हमने एक पॉइंट उठाया, डेरिवेटिव ने आंसर पॉजिटिव दिया, तो इस इंटरवल पे हमारा ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा. ठीक है, -2 जी. से +2 के दरमियान कोई पॉइंट उठा लो अपनी मर्जी का, कौन सा उठाना पसंद करोगे? 0 ही ले ले. 0 ले लें, 0 ले लें, -1 ले लें, +1 ले लें, तो 0 ले लें लेट्स से, तो ये सारा 0 -12 आ जाएगा जी. विच इज लेस देन 0। तो ये तो इंक्रीजिंग था और ये नेगेटिव आया, तो ये क्या हो गया? डिक्रीजिंग। Decrease. 2 से इन्फिनिटी तक कोई अपनी मर्जी से उठा लो। 3. 3 ले लें, तो 3 का स्क्वायर 9, तो वही 27, ये इसका आंसर भी 15 ही आ जाएगा। ऐसा ही है ना भाई, क्योंकि -3 भी यही आंसर देगा, +3 भी आंसर यही देगा, क्योंकि स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 का 3 से 27, 27 में से 12 निकालेंगे तो 15 पॉजिटिव का, तो फिर इसने पॉजिटिव, तो ये इंक्रीजिंग। इतना सा काम है। आपको फंक्शन दिया हो, आपको चेक करना हो कि कहां से कहां तक आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, कहां से कहां तक आपका डिक्रीजिंग होगा, तो आप इस मेथड से बता सकते। मेथड में क्या करना है? क्रिटिकल पॉइंट निकालने, क्रिटिकल पॉइंट को यूज करके आपने इंटरवल्स बनाने हैं। इंटरवल में से अपनी मर्जी का कोई पॉइंट उठाना है, डेरिवेटिव में पुट करना है, आंसर पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, आंसर नेगेटिव तो डिक्रीजिंग। ठीक है, कोई इशू है इसमें? नहीं. अच्छा, अब ये जो आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाली कहानी की है, इसी पे बेस एक टेस्ट है जिसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब देखिए जरा, आपको पता है कि ये वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम या मिनिमम? Maximum. मैक्सिमम। अगर आप गौर करो तो मैक्सिमम से पीछे क्या हो रहा है, इससे पीछे फंक्शन क्या हो रहा है? Increase. इंक्रीज हो रहा है। और इससे आगे क्या हो रहा है? Decrease. डिक्रीज। अगर हम इसकी बात करें तो ये मिनिमम वैल्यू होगी। जी. इससे पीछे क्या हो रहा है? Decrease. डिक्रीज हो रहा है। और इससे आगे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। Increase. यही रूल है, यही लॉजिक है इस टेस्ट के, कि अगर आपके क्रिटिकल पॉइंट से पीछे वाले पॉइंट्स इंक्रीजिंग दे रहे हैं, मतलब साइन पॉजिटिव है, इससे आगे डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव है, तो फिर उस पॉइंट पर लोकल मैक्स वैल्यू होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर आपके क्रिटिकल पॉइंट से पीछे फंक्शन डेरिवेटिव पॉजिटिव है, आगे नेगेटिव है, तो उस पॉइंट पर लोकल मैक्स वैल्यू होगी। बात आ रही समझ में? जी. अब अगर क्रिटिकल पॉइंट से पीछे नेगेटिव है, आगे पॉजिटिव है, तो फिर उसी पॉइंट पर लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। अच्छा. बस यही आपका ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। अच्छा. जी, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया. रमीला आपको? जी सर आ गया। सो यही टेस्ट है और पूरी एक्सरसाइज में इसका यूज होगा। यहाँ पर इसको डिटेल से लिखेगा, ये उसने लिखा है, और ये सारी कहानी वही है जो हमने बात की है।
इसको जरा रीड करें। चलो मैं साथ साथ बताता हूँ। सी कोई क्रिटिकल पॉइंट होगा किसी भी काइंड ऑफ फंक्शन अच्छा। का। पहले तो क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि उससे पीछे और उससे आगे फंक्शन का साइन क्या है। अब देखिए, इफ f डैश चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब पीछे नेगेटिव है आगे पॉजिटिव है। नेगेटिव टू पॉजिटिव, सी पे क्या हो रहा है, पीछे नेगेटिव आगे पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब क्या, डिक्रीज। पॉजिटिव का मतलब क्या, इंक्रीज। तो इस पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। लोकल इस मिनिमम। इस तरह सोचे ना आप। अब जब भी आपको पता चले भाई कोई क्रिटिकल पॉइंट आपने निकाला, उससे पीछे क्या है, नेगेटिव है तो डिक्रीज है। उससे आगे क्या है, उससे आगे भी डिक्रीज है तो कोई वैल्यू नहीं है। और अगर क्या हो गया, अगर इंक्रीज हो गई है, पॉजिटिव हो गई है, तो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगी। यही बात उसने की है। अब अगर एफ डैश का साइन चेंज होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो उस पॉइंट पे लोकल मैक्स वैल्यू होगी। और अगर साइन चेंज करता ही नहीं है, उस पॉइंट पे साइन चेंज ही नहीं करता है, ना उससे आगे ना उससे पीछे। जिस तरह से हमने ये कहा कि भाई ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है और यहाँ पे आया और यहाँ पे फिर ये वापस इधर नीचे ही रहा, आगे ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही रहा। मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहा। अगर साइन उसने नहीं चेंज किया तो फिर यहां पर कोई एक्सट्रीम वैल्यू नहीं होगी। अच्छा समझ में आ रही बात। जी। मोस्ट कॉमन सी हम एग्जांपल लेते हैं। हमें पता है एक्स स्क्वायर के पास मैक्सिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू होती है। एफ ऑफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर हो, इसका ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है ना, एक्स स्क्वायर का। जी तो तो आपको मिनिमम है पता है इसके कि पास। इसके पास मिनिमम वैल्यू होती है। अगर हम इस टेस्ट का यूज करें तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 2x। 2x 2x। को जीरो इक्वल पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट आ गया 0। 0 से पीछे चेक करो और 0 से आगे चेक कर लो। 0 से पीछे, 0 से पीछे डेरिवेटिव चेक करो। 0 से पीछे कोई पॉइंट ले लो, लेट्स से -1। f डैश ऑफ -1 विच इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। और f डैश ऑफ इससे आगे पॉइंट +1 ले लो तो 2 आ जाए। तो 0 पे क्या हो रहा है, -2 पॉजिटिव, पीछे कम आगे ज्यादा। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, लोकल मैक्स, सॉरी लोकल मिनिमम वैल्यू 0 पे। जी कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। आ रही है। आ रही है। अच्छा, ये बाकी कुछ एग्जांपल्स हैं, ये हम क्वेश्चन के साथ साथ देखते जाएंगे कि क्या हो रहा है। देखिए इसको, इससे आपको क्या क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, 1 to 14। रीड करें जरा, क्या कहानी है इससे, क्या पूछ रहा है आपसे। अच्छा, answer the following questions about the function whose derivative are given in exercise 1 to 14. What are the critical points of f? On what interval is f is decreasing or increasing? At what point, if any, does f assume local maximum and minimum values? मिनिमम वैल्यू, क्रिटिकल पॉइंट पूछ रहा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछ रहा है, और मैक्स और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। 3 बातें आपसे पूछ रहा है। तो फंक्शन में आपको क्या दिया, डायरेक्ट उसने डेरिवेटिव दे दिया, आपको डेरिवेटिव निकाल के दे दिया, ऐसा ही है ना जी। जी सर। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव दिया हो तो 0 को इक्वल पुट करेंगे। 0 को इक्वल पुट करें। अगर नहीं दिया हो तो फिर हम डेरिवेटिव लेते हैं। 0 को इक्वल पुट करेंगे तो x which is equal to 0 and x minus 1 which is equal to 0, so x which is equal to 1। तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया 2। तो आप इसके इंटरवल्स बना लें। आप ये रियल लाइन बना लें, ये हमारी रियल लाइन है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है।
और ये आपका लेट से 0 है और ये आपका 1, ऐसा ही है। दो क्रिटिकल पॉइंट आया है ना, तो इनमें से कोई आप अपनी मर्जी का, कोई मर्जी का यहां से यहां तक में कोई अपनी मर्जी का एक पॉइंट उठा लो। अच्छा, उठाएं, 0 और नेगेटिव इन्फिनिटी के दरमियान कोई पॉइंट उठाएं आप, कौन सा उठाना पसंद करोगे? -1 -1 लेट्स से। -1 तो एफ डैश ऑफ -1 क्या आएगा आपका? -1 इंटू -1 -1 विच इज इक्वल टू -1 इंटू -2 विच इज इक्वल टू +2। आंसर क्या आया? पॉजिटिव। +2 इंक्रीज। हमें आंसर से मतलब है सिर्फ साइन की हद तक, क्या वो साइन देता है। अब इससे इस 0 और +1 के दरमियान कोई अपनी मर्जी से पॉइंट उठा लो, कौन सा उठाना पसंद करोगे? लेट्स से 1/2, 0.5, क्या हम लिख सकते हैं? कोई इशू है आपको 1 और 2 उठाने से? 0 और 1 के दरमियान ही आता है ना ये, तो क्या आंसर आएगा? 1/2 -1/2 विच इज इक्वल टू -1/4, ऐसा ही है। जी तो क्या आंसर आया? नेगेटिव। जी, तो नेगेटिव आया। उसके बाद 1 से आगे इन्फिनिटी तक कोई अपनी मर्जी से उठा लो, कौन सा उठाना पसंद करो? 2, 3, 4, 5 कुछ भी। तो लेट्स से f डैश ऑफ 2, तो 2 इंटू 2 -1, क्या आंसर आया? 2 पॉजिटिव। पॉजिटिव आया ना। जी तो अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट आपने क्या निकाले हैं? 0 और 1। ए पार्ट का आंसर आया 0,1, ठीक है। जी कोई इशू है? अब नहीं इंक्रीजिंग वाली कहानी, तो नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 तक आंसर क्या आया? पॉजिटिव। सो नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 तक के फंक्शन में, इसमें हमारा फंक्शन क्या होगा? इंक्रीज। 0 से 1 तक का फंक्शन में हमारा क्या होगा? डिक्रीज। और 1 से इन्फिनिटी तक क्या होगा? इंक्रीज। दो पार्ट हमारे हो गए। जी तीसरा है कि मैक्स कहां पे होगा, मिनिमम कहां पे होगा। 0 क्रिटिकल पॉइंट से पीछे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है? 0 से पीछे क्या है? इसमें ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे? नहीं, ग्राफ नहीं भाई, वो ग्राफ नहीं ड्रा करना, ग्राफ किसी में ड्रा ही नहीं करना। सिर्फ ग्राफ वही पहली एक्सरसाइज थी जो इसमें ग्राफ लाजमी था, इसमें ग्राफ नहीं है। बस आपको देखना है कि क्या होगा। पीछे क्या है? पॉजिटिव। आगे क्या है? नेगेटिव। तो 0 पे क्या होगा? ये रफ है आपका लोकल मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम। तो 0 पे आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब 1 पे, तो 1 पे क्या? 1 से पीछे नेगेटिव, आगे पॉजिटिव, तो 1 पे क्या मिनिमम। होगी? मिनिमम। तो 1 पे लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। जी उसने सिर्फ ये पूछा था कि किस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी, उसने ये नहीं पूछा। अगर वो आपसे ये पूछता है कि भाई आप मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल के दिखाओ, अगर वो ये कहता है, आपने फाइंड कर ली कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम, इस पॉइंट पे मिनिमम होगा, अगर वो आपसे ये कहता है कि भाई आप फाइंड करो, तो फिर इस 0 को ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर दो। इस केस में तो है नहीं ना, इसलिए पूछा ही नहीं। कि अगर आपसे वो कहता है कि आप इस पॉइंट पे फाइंड करके दो कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो जो पॉइंट क्रिटिकल निकालोगे उसको ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर देना, एफ में पुट कर देना। तो वो वैल्यू जो निकलेगी वो आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी। अच्छा यहां तक की कहानी जो हमने की है, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। सर अभी ईशानजे ने ज्वाइन किया है।
इसको कोई समझ आई है? क्या कर रहे थे हम? चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं तो शायद कुछ आइडिया हो जाए। अब कौन सा क्वेश्चन किया जाए? 5 वाला। 5 वाला। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालो जल्दी से 5 वाले। तब तक मैं हटाता हूँ उसको 0 के इक्वल पुट कर दो, जो x की वैल्यूज आएंगी वो आप निकालो। x is equal to 1 और x is equal to 0। x is equal to 1 और x is equal to 0 कैसे भाई? मुझे भी जरा बताओ, मुझे भी समझ आए कैसे की। ये एक्सपोनेंशियल का जो पावर होती है x उसको minus उसके 1 which is equal to x minus 1 e की पावर minus x which is equal to 0। भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी 0 हो ही नहीं सकता। अच्छा जी समझ आई? ये कभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 नहीं हो सकता। अच्छा बाकी रह गई ये कहानी। तो x minus 1 which is equal to 0, so x which is equal to 1। क्रिटिकल पॉइंट आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है? 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? जी नहीं। तो क्रिटिकल पॉइंट आपका ये है, आप इसको ऐसे करें नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्रिटिकल पॉइंट आपका 1। 1 से पीछे एक पॉइंट ले लें, 1 से आगे पॉइंट एक ले लें। 1 से पीछे कौन सा पॉइंट लेना पसंद करोगे? -2। -0 ले लें। इतना लंबी चौड़ी ले कहानी क्यों करते? 0 ले लें। तो ये 0, तो f डैश ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 0 - 1 e की पावर -0। तो क्या आएगा? -1, क्योंकि किसी की भी पावर जी 0 हो तो 1 होता है। जी तो ये 1 हो गया और ये नेगेटिव है, 0 - 1 तो -1। तो आपका आंसर आया नेगेटिव। क्या ख्याल है? जी ऐसा ही है ना? अब 1 से आगे एक पॉइंट ले लो। 2 ले ले। तो 2 ले लेते हैं अभी। तो f डैश ऑफ 2 विच इज इक्वल टू कौन सा पार्ट था ये? 2 - 1 e की पावर 2, वो भी नेगेटिव का। तो मतलब ये हो गया 2 - 1 1 ओवर e स्क्वायर। ये हो गया ना? जी e की वैल्यू कितनी होती है? 2.71 समथिंग होती है, पॉजिटिव होती है। जी ऐसा ही है ना? तो पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या आएगा? ये पॉजिटिव आएगा ना? जी इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। इस बात को मानते हो या नहीं मानते? जी 1 ओवर ई स्क्वायर आपको एक पॉजिटिव आंसर देगा, चाहे जो भी देगा उससे हमें मतलब नहीं है, पॉजिटिव देगा। तो ये आ गया पॉजिटिव। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से 1 तक फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है, 1 से इन्फिनिटी तक फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। ठीक है? बी पार्ट हमारा हो गया। सी पार्ट की अगर हम बात करें तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, 1 से पीछे क्या है? नेगेटिव मतलब कम, और 1 से आगे पॉजिटिव मतलब ज्यादा। तो इस पॉइंट पे क्या होगी वैल्यू? मिनिमम वैल्यू होगी। तो लोकल मिनिमम 1 पे होगी। ठीक है। क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। कोई प्रॉब्लम है बाकी को? नो नहीं। सर। तो अब कौन सा क्वेश्चन किया जाए जो आपको मुश्किल लग रहा हो? अच्छा 8 में कौन सी मुश्किल है भला? जी 9 वाला। 9 वाला। 9 इसमें उसने डोमेन में ये पॉइंट नहीं लिया हुआ, तो मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट आया भी तो हम इसको नहीं लेंगे।
अच्छा ऐसा ही है ना, जी क्योंकि हम जानते हैं कि हम क्रिटिकल पॉइंट अपनी डोमेन में से लेते हैं, अगर वो डोमेन में ना हो तो हम उसको क्रिटिकल पॉइंट तस्वर नहीं करते, चाहे वो डेरिवेटिव इन्फिनिटी या जीरो दे भी दे। ये बात हम कर चुके हैं, याद है या भूल गए हो? जी तो बाकी इस डेरिवेटिव आपको दिया है, तो 1 माइनस 4/x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। सो सीधा सीधा तो होता नहीं है ये, 1 x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। ऐसा ही है। तो x 0 तो वैसे भी नहीं है, ये वाला पार्ट खत्म हो गया, बाकी रह गया ये। तो x स्क्वायर माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0, सो x विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो क्रिटिकल पॉइंट आपके दो आए, कोई प्रॉब्लम है बाकी को? No, sir. ठीक है, सो ये हो गया आपका। एक पार्ट है सही जीरो वाला, ठीक है ना, लेकिन वो हमारे डोमेन में नहीं है। इंटरवल्स आप उस पर भी बनाओगे, लेकिन उस पर मैक्स अच्छा या मिनिमम वैल्यू आई तो वो आप नहीं लोगे, ठीक है ना। जी अब वही कहानी, नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, -2, 0 और 2, क्या ख्याल है? जी कोई अपनी मर्जी का पॉइंट उठा लो, नेगेटिव इन्फिनिटी और -2 के दरमियान। -3 -3, तो ठीक है, -3 पुट करो आपके डेरिवेटिव में, आंसर पॉजिटिव देता है कि नेगेटिव देता है? 1 माइनस 4/9 विच इज इक्वल टू 4/9 कितना होता है? 1 से छोटा ही होता है ना ये। 4/9 का आंसर क्या आएगा? 0 पॉइंट समथिंग, क्या ख्याल है भाई? ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो आपका आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना। जी Yes. तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव विच इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। सो इसका आंसर पॉजिटिव। अब -2 से -2 के दरमियान की बात करें, 1 1, तो 1 पुट करें तो 1 माइनस 4/1 विच इज इक्वल टू -3 विच इज लेस देन 0, तो नेगेटिव। ऐसा ही है। जी अब 1 ले ले, सॉरी हमने गलती कर दी, 3 ले लें अब। हमने -1 लेना था, हमने क्या लिया? हमने +1 लिए। 1 -1 पे भी आंसर यही देगा, पॉजिटिव, ठीक है। 1 पे भी और ये भी नेगेटिव ही आएगा, ये वैसे भी डोमेन में नहीं था। ये देखे ना, -1 पे भी आंसर इसका यही आएगा, +1 जी पे भी ये नेगेटिव ही आएगा। तो इसने साइन बेसिस चेंज नहीं किया, इसका आंसर भी नेगेटिव, इसका आंसर भी नेगेटिव। अब 2 से इन्फिनिटी तक की बात कर लें जी, 2 से इन्फिनिटी के दरमियान कोई पॉइंट उठा लो, वही 3। 3 ले लें। तो 3 तो वही केस बनेगा, 3 का स्क्वायर भी वही आएगा, -3 का स्क्वायर भी, आंसर दोनों का सेम आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से -2 तक फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा? इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग होगा। -2 से 0 तक फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा? डिक्रीज डिक्रीज करेगा। 0 से 2 तक फंक्शन डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा? डिक्रीज ही करेगा। डिक्रीज ही करेगा, क्योंकि नेगेटिव आया। अब 2 से इन्फिनिटी तक इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? इंक्रीज इंक्रीज करेगा। अब क्रिटिकल पॉइंट आपके -2 और +2 है, 0 हमारा क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, पता है ना आपको, क्योंकि डोमेन में नहीं जी है। जी सो -2 से क्या, -2 पे किस तरह की चेंजिंग है? +2 नेगेटिव, ऐसा ही है, पीछे पॉजिटिव आगे नेगेटिव जी।
जी सर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के हिसाब से -2 पे मैक्स वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी? मैक्स। मैक्स वैल्यू होगी। अब 2 की बात करें तो 2 से पीछे नेगेटिव आगे पॉजिटिव, तो मिनिमम। क्या मिनिमम वैल्यू होगी। इतना सा काम है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है। कोई प्रॉब्लम है किसी को, कोई इशू हो, कोई टेंशन हो, कहीं से ना No, समझ में आ sir. रही है बात? समझ आ गई है। अच्छा, ये 11, 12, 13 इसमें से कौन सा किया जाए जो आपको लगता है कि थोड़ा मुश्किल है? 13. 13 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अच्छा, 0 के कल पुट करो तो साइन x -1 ये 0 के इक्वल हो जाएगा, और 2 cos x + 1 ये 0 के इक्वल हो जाएगा। ऐसा ही प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब दोनों, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, ये आप ठीक है, हाँ फंक्शन ये आपका यही है, ठीक है सही है। अब किसको सॉल्व करना पहले पसंद करोगे? साइन। साइन वाले को। तो sin x which is equal to this, so sin x which is equal to 1, तो x which is equal to sin इनवर्स ऑफ 1। साइन का फंक्शन 0 से पाई डोमेन 2 पाई डोमेन हो तो किस पॉइंट पे आंसर 1 देता है बताओ? पॉजिटिव। 90 पे। 90 पे तो π/2 आएगा। यहां से निकालो तो 2 cos x which is equal to -1, so cos x which is equal to -1/2, so x which is equal to -1/2, sorry, cos inverse। पहले तो मुझे ये बताओ कि cos का फंक्शन कहां कहां पे नेगेटिव होता है? पाई पे और पाई पे नहीं, क्वाड्रेंट वाइज बताओ। कितने क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास? 4। 4। cos किस किस में पॉजिटिव और किस किस में नेगेटिव होता है? फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है और सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होता है। सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होता है। ओके हो गया। अब मुझे ये बताओ कि cos का फंक्शन जो होता है आपका, ये 1/2 कब देता है? 1/2 cos का 90 पे। फंक्शन सभी 90 पे देते हैं, ऐसा नहीं है। किस पॉइंट पे 1/2 आंसर देता है cos का फंक्शन?